नमस्कार, यह है किस्सा कहानी और मैं हूँ छाया वर्मा। आज मैं आपके समक्ष अपने पॉडकास्ट विजडम नगेट्स की दूसरी कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। पिछली कड़ी में मैंने आपके साथ बातचीत में कहा था कि हम मनुष्य पता नहीं क्यों समझ होते हुए भी धर्म की राह छोड़कर अधर्म की राह ही पकड़ लेते हैं और इस तरह हमारी सोच बड़ी तेजी से नकारात्मक होती जा रही है। इस नकारात्मक माहौल को लेकर हमने चिंता व्यक्त की थी और अपनी गिरती हुई सोच के उत्थान के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया था। इसके लिए हमने अपने प्राचीन ऋषि मुनियों, महाज्ञानी विचारकों और तपस्वियों को याद भी किया था। इसी सिलसिले में मैंने आपसे प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक सुकरात का जिक्र भी किया था और उनकी एक बहुमूल्य नैतिक शिक्षा को भी याद किया था जो उन्होंने अपने शिष्यों को दी थी। यहाँ ये बताना सही होगा कि इनके शिष्यों में अरस्तु भी थे और सुकरात स्वयं प्लूटो के शिष्य थे। तो आइए हम सुकरात के संदेशों से कुछ सीखते हैं। पहले जानते हैं सुकरात का संक्षिप्त परिचय। सुकरात एथेंस के एक यूनानी दार्शनिक थे। इनका जन्म ईस्वी पूर्व 469 में यूनान में हुआ था। ये पाश्चात्य दर्शन के जनक तो माने ही जाते हैं। इन्हें विश्व के प्रथम नैतिक दार्शनिक होने का श्रेय भी मिला है। इनका कहना था कि अगर आप मजबूत होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियां दूर करनी होंगी और इनकी नज़र में समाज में फैली कुरीतियां तथा बेबुनियाद रूढ़ियां समाज की सबसे बड़ी कमजोरी थी जिनका दूर होना ज़रूरी था। इसलिए एक अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण करने की भावना से इन्होंने लोगों को, विशेषकर युवा वर्ग को, नैतिकता की शिक्षा देनी शुरू की। इन्होंने अपने शिष्यों के बीच अधिकतर बुद्धि, न्याय, साहस, दया, आपसी सौहार्द जैसे नैतिक विषयों पर प्रकाश डाला है। इनका दर्शन विशेषकर इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमें कैसे जीना है। धीरे धीरे ये युवा वर्ग में प्रसिद्ध हो गए। अक्सर कोई न कोई युवक एक प्रश्न लेकर इनके पास उत्तर पाने की आशा में जाता और ये पूरी निष्ठा से उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए नैतिकता की शिक्षा भी देते रहते। जब इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई तो दुर्भाग्यवश इनकी प्रसिद्धि शासक वर्ग तक पहुंची। यहाँ इन्हें पुरानी परंपराओं की खिलाफत करने के कारण युवा वर्ग को गुमराह करने का आरोप लगाया गया। इन्हें नास्तिक और राजद्रोही भी कहा गया। फलस्वरूप न्यायालय ने इन्हें मौत की सजा सुना दी और एक बार और एक सच्चा आदर्श व्यक्ति बुराइयों के हाथों जकड़ लिया गया। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें फांसी नहीं दी गई, बल्कि बड़ी होशियारी से एक बंद कमरे में इन्हें विष का प्याला पीने को दिया गया। इस प्रकार एक महान आत्मा अपने महान विचारों के कारण कुछ गुमराह लोगों के सामने हार गई और ईस्वी पूर्व 399 में मौत को चुपचाप स्वीकार कर लिया। सुकरात ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। वो बस मौखिक ज्ञान देते थे, अधिकतर नैतिकता का ज्ञान। इनके बाद इनके योग्य शिष्य अरस्तु ने श्रद्धापूर्वक इनके उपदेशों को संकलित किया और पुस्तक का रूप देकर इनके संदेशों का प्रचार किया। संत सुकरात आज हमारे बीच एक प्रसिद्ध और आदर्श नाम है। इनके उन्हीं संदेशों में से एक संदेश मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इस संदेश को नाम दिया गया है सुकरात का ट्रिपल फिल्टर।
अर्थात सुकरात की 3 छन्नियाँ। यह संदेश हमारे नैतिक उत्थान में सहायक हो सकता है। सही व्यक्ति बनने के लिए हमें अपनी नैतिक भावना को प्रबल बनाना ज़रूरी है। सुकरात का ट्रिपल फिल्टर हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो क्या है ये ट्रिपल फिल्टर? आइए जानते हैं। सुकरात ने युवा वर्ग के बीच रहकर यह देखा था कि होनहार युवाओं में उनकी बातें सुनने और सीखने की क्षमता तो है, पर अक्सर अपने बचपने के कारण ये आपस में एक दूसरे के विषय में या किसी और के बारे में भी बातें करते रहते हैं। कभी किसी शिष्य के विषय में कुछ सुकरात से आकर कह देते थे। ये बातें अच्छी भी होती थी और बुरी भी। अच्छी बात सब लोग जाने तो कोई हर्ज नहीं, पर बुरी बात सबसे कही जाए, ये बात सुकरात को नैतिकता की दृष्टि से अच्छी नहीं लगती थी। इस विषय में उन्होंने अपने शिष्यों को समझाने का निश्चय किया। एक दिन वो अपने घर में कुछ शिष्यों के साथ मिलकर विचारों के आदान प्रदान में लीन थे कि तभी एक शिष्य ने उनसे कहा, सर, एक बात कहनी है। सुकरात ने कहा, हाँ कहो। लेकिन जो ही वो कहने चला, सुकरात ने उसे रोक दिया और कहा, सुनो, इसके पहले कि तुम किसी के भी विषय में मुझसे कुछ कहो, 1 मिनट रुककर अपनी बात को फिल्टर कर लो, अर्थात उसे छन्नी से छान लो। फिर सुकरात ने कहा, पहला फिल्टर है ट्रुथ, अर्थात सच्चाई। अपनी बात इस छन्नी में छान कर देखो कि क्या यह बात जो तुम मुझसे कहने जा रहे हो सच है। शिष्य ने सिर झुका लिया और झेंप कर बोला, नहीं सर, कह नहीं सकता, क्योंकि ये बात मैंने किसी और दोस्त से सुनी है। अब वो दोस्त उसने सच कहा है कि झूठ, ये मैं नहीं कह सकता। इस पर सुकरात बोले, इसका मतलब तुम नहीं जानते कि जो तुम मुझसे कहने जा रहे हो वो सच है या झूठ, क्योंकि ये तुमने किसी और दोस्त से सुना है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, जी सर। सुकरात ने फिर कहा, अच्छा कोई बात नहीं, ये दूसरा फिल्टर भी है, गुडनेस, अर्थात अच्छाई। इसमें अपनी बात को छान कर देखो कि जो तुम कह रहे हो किसी के बारे में वो अच्छा कह रहे हो या बुरा। अगर बात अच्छी है तो मुझसे ज़रूर कहो। शिष्य धीरे से बोला, नो सर, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बात इसके बिल्कुल उल्टी है सर, बात अच्छी नहीं है, बुरी है। फिर सुकरात समझाते हुए बोले, तो तुम किसी के बारे में मुझसे कुछ बुरा कहने जा रहे हो और तुम्हें ये भी पता नहीं है कि ये बात सच्ची है या झूठी, क्योंकि तुमने इसे किसी और से सुना है। अब शिष्य थोड़ा घबरा गया। सुकरात ने उसे हौसला देते हुए फिर कहा, कोई बात नहीं, एक तीसरा फिल्टर भी है, यूजफुलनेस, अर्थात उपयोगिता। इस छन्नी में अपनी बात को छान कर बताओ कि जिसके विषय में जो तुम कहने जा रहे हो वो क्या मेरे लिए उपयोगी है, यूजफुल है। नॉट रियली सर। शिष्य अब काफ़ी घबरा गया था। उसने कहा, नहीं सर, आपके लिए इस बात की कोई उपयोगिता नहीं है। अब दार्शनिक सुकरात ने अपना संदेश अपने शिष्यों को समझाया। तो तुम जो मुझसे कहने जा रहे हो वो न सच है, न अच्छा है और न ही मेरे लिए उपयोगी है, तो फिर कहने की ज़रूरत क्या है। इस प्रकार नीति शास्त्र के महान ज्ञानी संत सुकरात ने अपने शिष्यों को ये संदेश दिया
कि हमें व्यर्थ में दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। किसी से किसी के विषय में सिर्फ तब कहो जब वो बात सच्ची हो, अच्छी हो और जिससे कह रहे हो उसके लिए वो बात उपयोगी भी हो, वरना क्यों कहना। एक और संदेश कि दूसरों से सुनी हुई बात सच्ची भी हो सकती है और झूठी भी। ऐसी बातों पर यकीन करके अपने संबंध क्यों बिगाड़ना। हम सभी इधर उधर के गप्पे लड़ाते हुए, इधर उधर की बातें करते हुए यदि इस ट्रिपल फिल्टर का उपयोग करें तो हमारे अंदर की गलतफहमियां लगभग दम तोड़ लेंगी और हम अपने बहुमूल्य रिश्तों और अपनी मित्रता की हिफाजत कर पाएंगे। तो ये था संत सुकरात का ट्रिपल फिल्टर। पहला फिल्टर सच्चाई, दूसरा अच्छाई और तीसरा उपयोगिता। किसी के विषय में किसी से कुछ कहने से पहले इन 3 छन्नियों से छान कर अवश्य देख लें। संतुष्ट हूँ तो ही कहें, वरना इस कान से सुने और उस कान से निकाल दें। फिर मिलते हैं तीसरी कड़ी लेकर एक और महापुरुष के साथ। नमस्कार।